तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आपको पता है जो आपका एल्कीन और एल्काइन होता है, एल्कीन एंड एल्काइन, ये किसमें आते हैं? दे कम अंडर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो आपका एल्केन है वो किसमें आता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम कन्वर्जन कर रहे हैं क्या डाल के? हाइड्रोजन डाल के। बेटा क्या डाल के? हाइड्रोजन डाल के। साथ में हम यहाँ पर एक कैटालिस्ट भी यूज कर रहे हैं, और वो कैटालिस्ट हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? निकल। वो कैटालिस्ट बेटा हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? निकल यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये आप कर लोगे। व्हाट आर द कैटालिस्ट? द सब्सटेंस which increase the rate of reaction, the substance which increase the rate of reaction without disturbing the reaction, उसे हम बोलते हैं बेटा कैटालिस्ट। ओके, तो अब बेटा मैं आपको यह एग्जांपल करवाऊंगी हाइड्रोजिनेशन की। एडिशन रिएक्शन की ही टाइप में है ये आपका हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजिनेशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। बेटा कैटालिस्ट हम यहाँ पे कौन से लेंगे? या तो निकल Na, या हम लेंगे प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या होता है? Pt। या हम लेंगे पैलेडियम। पैलेडियम क्या होता है? Pd। ओके, तो हम प्रेजेंस ऑफ दीज थ्री कैटालिस्ट की रिएक्शन होगी या तो निकल, या आपका प्लेटिनम, या आपका पैलेडियम। निकल Na, प्लेटिनम Pt और पैलेडियम आपका Pd। इन तीनों की प्रेजेंस में ही आपकी यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो पाती है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है हाइड्रोजिनेशन ऑफ, या सिंपल हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजिनेशन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन लेंगे अनसैचुरेटेड, और ये उसे किस में कन्वर्ट कर देगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इतना आपको समझ में आ गया बेटा? तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल यहाँ आप देखिए, इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैंने ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होता है? इथीन। और ये बेटा आपका क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इथीन। और मैंने यहाँ पे ऐड किया H2। क्या ऐड किया? H2। प्रेजेंस ऑफ निकल Na। तो बेटा मैंने यहाँ पे 2H ऐड की, वो दोनों H कहाँ ऐड हो जाएंगी? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। एक H इस कार्बन के पास आ जाएगी, एक H इसके पास। ये CH2 से क्या बन जाएगा? CH3। डबल बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल। और यहाँ भी क्या आ गया? CH3। इथीन से क्या बन गया? इथेन। मतलब पहले हाइड्रोकार्बन कैसा था? अनसैचुरेटेड। अब कैसा हो गया? सैचुरेटेड। आया समझ में? इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कर लोगे? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए अगला एग्जांपल। मान लो मैंने ये लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम इथाइन। ये आपको पता है एल्कीन और एल्काइन किस में आते हैं? दोनों आपके आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो इथाइन मैंने लिया। अब बेटा इस बार इसमें हिसाब से 2 मोल ऐड होंगे हाइड्रोजन के। कंडीशन सेम होगी, प्रेजेंस ऑफ निकल। तो बेटा इस बार टोटल यहाँ पे 4H ऐड हो रहे हैं। तो 4 में से 2H तो यहाँ ऐड होंगे और 2H आपके यहाँ ऐड होंगे। मतलब ये बन जाएगा फिर से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए बेटा, समझ में आ रहा है? तो इथाइन से क्या बन गया? ओके बेटा, बाकी बच्चे बताइए फटाफट से। ठीक है,
वेरी गुड। चलिए अब आगे करें। तो इथाइन से फिर से क्या बन गया? इथेन। अगला एग्जाम्पल, मान लो मैंने ये लिया, इसका नाम 1 2 3, 3 कार्बन है, प्रो, डबल बॉन्ड है तो ईन, ये प्रोपीन है। क्या है बेटा? ये प्रोपीन। और मैं इसमें फिर से क्या ऐड कर रही हूँ? H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। प्रोपीन में दोबारा हमने H2 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो इस बार क्या बनेगा आप देखिए, आपको 2H जोड़नी है। बेटा रूल आप ध्यान रखना, H आपकी कहाँ जुड़ेगी? या तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे कैसा कार्बन है? डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उन पे आपकी H जुड़ेगी। टोटल आपके पास 2H है, तो एक H तो इस कार्बन के पास आ जाएगी और एक H इस कार्बन के पास आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कार्बन कैसे हैं? डबल बॉन्डेड है। तो एक H इसके पास आएगी और एक H इसके पास आएगी। क्या बन गया? ये CH3 सिंगल बॉन्ड। ये CH से क्या हो गया? CH2। CH से क्या हो गया? CH2। डबल बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल। और फिर ये आया CH3। आया बेटा समझ में? बताए बेटा। फिर बताऊं इस एग्जाम्पल को। ये दोनों आपके डबल बॉन्डेड कार्बन थे, तो आपकी H कहाँ ऐड होगी? डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड होगी। तो बेटा ये और ये कार्बन डबल बॉन्डेड था ना, तो एक H तो इस कार्बन के पास आई, तो ये CH2 हो गया, और एक H इस कार्बन के पास आई, तो ये आपका CH3 हो गया। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ओके, चलिए अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द अब हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन कि हम कहां पर इसका बेटा यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो इसका यूज होता है बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका यूज होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में। इसका यूज कहां होता है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में। इसका मतलब क्या है बेटा? आपको कोई भी ऑयल लेना है और उस ऑयल में आपको क्या ऐड करनी है? हाइड्रोजन ऐड करनी है। तो हमने बेटा वेजिटेबल ऑयल लिया, हमने कोई भी वेजिटेबल ऑयल लिया। बेटा वेजिटेबल ऑयल है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, और वेजिटेबल ऑयल होता है अनसैचुरेटेड। बेटा वेजिटेबल ऑयल आपका कैसा होता है? अनसैचुरेटेड होता है। जैसे बेटा मान लो आपका ग्राउंड नट ऑयल है, मूंगफली का तेल हो गया बेटा, कॉटन सीड ऑयल है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सोया ऑयल है। ये सब आपके कैसे ऑयल होते हैं? वेजिटेबल ऑयल होते हैं। इन सब की स्टेट कैसी होती है? लिक्विड। और ये कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, हम इन सभी में क्या ऐड करवा देते हैं? हाइड्रोजन। बेटा हम इन सब में क्या ऐड कर देते हैं? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। कैटलिस्ट यहाँ पर बेटा हम कौन सा लेते हैं? निकल लेते हैं। ठीक है, और इसको हमने हीट कर दिया 473 केल्विन के आसपास। अब वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास करने पर और उसको हीट करने पर क्या बन जाता है? वनस्पति घी। क्या बन जाता है बेटा? वनस्पति घी, जो कि सैचुरेटेड होता है। जो कि कैसा होता है? सैचुरेटेड। बेटा एग्जाम्पल में आपने सुना होगा नाम डालडा। बेटा डालडा घी होता है, ठीक है। राग आता है, एक राग के नाम से आता है वनस्पति और घी आपके। तो क्या ये सब खाने चाहिए? डालडा हुआ बेटा, राग आपका हुआ, क्या ये सब आपको खाना? बेटा डाबर का घी आता है एक,
तो क्या ये सब आपको खाने चाहिए? क्या हेल्थ के लिए अच्छे हैं ये? नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये फैट कैसी है बेटा? सैचुरेटेड है, ये जाके जमेगी बॉडी में। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करना बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा है? निकल। द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। बेटा फटाफट से बताओ, आपको ये समझ में आया या नहीं आया? बोलिए, समझ में आ गया? वेरी गुड बेटा। ये घी नहीं खाने चाहिए बेटा, बेकार होता है, ये सैचुरेटेड फैट है, बॉडी में जमेगा जाके, हेल्दी फैट में नहीं आता ये। तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ एडिशन रिएक्शन का। पहला मैंने करवा दिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसी में एग्जांपल एक और करवाऊंगी, देखिए ध्यान से। अब हम यहां पे करेंगे एडिशन ऑफ क्लोरीन Cl2। अब हम किसकी एडिशन करेंगे बेटा? क्लोरीन की। क्लोरीन क्या होता है? Cl2। ठीक है, देखिए एग्जांपल, ये लिया बेटा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, और इस एल्कीन में मैं यहां पे डाल रही हूं Cl2। क्या डाल रही हूं? Cl2। प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मैंने एक एल्कीन ली इथीन, उसमें Cl2 डाला, प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से बेटा, टोटल आपको 2 क्लोरीन ऐड करवानी है। दोनों ही कार्बन कैसे हैं? डबल बॉन्डेड है। तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक एक क्लोरीन आएगी, मतलब एक क्लोरीन तो आपकी यहां आएगी और एक क्लोरीन आपकी यहां आएगी। ये बन जाएगा, देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल। डबल बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल। एक क्लोरीन इसके पास आ गया, एक क्लोरीन इसके पास आ गया। क्या बन गया ये? 1,2 डाई क्लोरोइथेन। आया बेटा समझ में? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं बेटा। वेरी गुड। चलिए अब इसके आगे आप देखिए अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, इसका नाम प्रोपीन। हमें इसमें फिर से Cl2 डालना है, प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो बेटा ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, कहां पे ऐड होंगे Cl? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। कहां पे ऐड होंगे? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ऐड होंगे आपके। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे कौन कौन से कार्बन डबल बॉन्डेड है। एक तो ये कार्बन है और एक आपका ये कार्बन है। तो बड़ा सिंपल सा है, जहां भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है ना, वहां पे क्लोरीन ऐड होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? CH3। CH डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो, कर दिया, एक क्लोरीन यहां जोड़ दो और एक क्लोरीन यहां जोड़ दो। आया समझ में? डबल बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल, और दोनों के पास एक एक क्या जुड़ गया? क्लोरीन जुड़ गया। ओके, बस बेटा इतना सा है। ये किसकी एडिशन हुई? क्लोरीन की। इसका नाम यहां लिख देती हूँ, नंबरिंग कर लो 1 2 3। तो इसका नाम क्या हुआ? 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। कर लेंगे? बताइए बेटा, जल्दी रेस्पॉन्स दें। ओके वेरी गुड बेटा, बस थोड़ा सा टॉपिक रह गया, फिर आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन पूरी हो जाएंगी। लास्ट और जो अब है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जो अब मैं करवाऊंगी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप हेडिंग डाल लें, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब आप हेडिंग डाल ले बेटा, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है,
अब बेटा ये ना प्रैक्टिकल का टॉपिक है, बट थ्योरी में भी करना तो पड़ेगा ही। आपको लैब में जाके ये पता करना है कि कोई भी कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। आपको बेटा लैब में जाके ये पता करना है कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो बेटा पहला तरीका तो ये है कि आप उसको बाइंड करके देख लो। जब उसका कंबशन होगा, अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है तो वहां बेटा व्हाइट कलरलेस फ्यूम्स लिबरेट होगी, और अगर आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो आपकी येलो फ्यूम्स विद ब्लैक सब्सटेंस लिबरेट होगी। पर बेटा ये टेस्ट इतना जेन्युइन नहीं है, क्योंकि कई बार आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी येलो फ्यूम्स दे देता है अगर उसका कंबशन कंप्लीट ना हो। मतलब जो ये कंबशन की प्रोसेस है ये इतना आपका रिलायबल नहीं है। तो हमें एक स्पेसिफिक यहाँ पे केमिकल टेस्ट करना पड़ेगा जिससे हम पता कर पाए कि हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ओके, तो वो टेस्ट आपका क्या होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है बेटा। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, जो ये ब्रोमीन वाटर होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। बेटा ब्रोमीन वाटर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, ठीक है, हो गया। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कौन नहीं देते, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा कौन नहीं देता, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आपका हाइड्रोकार्बन होगा सैचुरेटेड तो वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा, लेकिन अगर आपका कंपाउंड होगा अनसैचुरेटेड तो वो ब्रोमीन वाटर, ठीक है बेटा। अब आप रिएक्शन देखिए, तुम्हें लैब में जाके करना क्या है बेटा, आपको लैब में कंपाउंड दिया गया और आपको कहा गया बेटा पता करो ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो आप पता कैसे करेंगे वो आप देखिए। तो आप बेटा उस कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में डाल लेना, ओके, और फिर आप उस कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डालना। क्या डालना, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आपने टेस्ट ट्यूब में गिवन कंपाउंड लिया जिसका आपको पता करना है कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, और फिर आपने उसमें क्या डाल लिया, ब्रोमीन वाटर डाल लिया। तो अगर उस कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डालने के बाद ब्रोमीन वाटर का सारा कलर गायब हो जाए, मतलब पूरा वो डीकलराइज हो जाए, जो इसका रेडिश ब्राउन कलर था ना वो कलरलेस हो गया। अगर उस कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डालते ही वो कलरलेस हो जाए ब्रोमीन वाटर, तब तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, और अगर उसका कलर यू का यू रहेगा तो वो कंपाउंड सैचुरेटेड है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, बताइए बेटा, जल्दी बताएं। आपने इस पॉइंट को ध्यान से सुना, वेरी गुड बेटा, ओके। अब रिएक्शन आप देखिए, तो पता चल गया ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और कौन नहीं देगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक तो मैंने लिया इथीन, ठीक है, और एक मैंने लिया इथेन। ये लिया इथेन और ये हमने लिया इथीन। आपको पता है इथीन कैसा है, अनसैचुरेटेड है, और इथेन कैसा है, सैचुरेटेड है। बेटा आपको लैब में मैंने दो ऐसे पैकेट बना के दिए हैं, एक पैकेट में इथीन है और एक पैकेट में इथेन है। आपको ये पता करना है किसमें इथीन है और किसमें इथीन है। तो आप दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और फिर दोनों में क्या डालेंगे, ब्रोमीन वाटर। तो प्लस मैंने क्या डाला, Br2, साथ में लिखा एक्वस, साथ में क्या लिखा, एक्वस, क्योंकि ब्रोमीन वाटर है ना। प्लस मैंने ऐसे यहां भी लिया Br2
और मैंने साथ में यहाँ भी बेटा क्या लिख दिया, एक्वस लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, ये किस कलर का होता है ब्रोमीन वाटर, रेडिश ब्राउन कलर का। तो यहां तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट या नो चेंज, यहां तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। जो रेडिश ब्राउन कलर था वो एच ही रह गया, मतलब ये कंपाउंड रिएक्शन शो ही नहीं कर रहा किससे, ब्रोमीन वाटर से। तो ये कैसा है, सैचुरेटेड है। पर बेटा इसमें क्या होगा, आप देखिए जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन थे वो सिंगल हो जाएंगे, और एक Br इसके पास आ जाएगा और एक Br इसके पास आ जाएगा। आपको बेटा ये बात समझ में आई, डबल बॉन्ड वाले कार्बन कैसे हो जाएंगे सिंगल, एक Br इसके पास आ गया, एक Br इसके पास, और ये कलरलेस हो गया। जो ये कंपाउंड बना ये कैसा बना, कलरलेस बना। ठीक है, आया आपको समझ में। तो किसने दी ये रिएक्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ने दी, ना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ने दी। बताइए बेटा समझ में आया, फिर से करवाऊं। फिर बताऊं इसको एक बार। इथीन में डाला ब्रोमीन वाटर, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और दोनों जगह Br जुड़ गया। बेटा यहाँ देखो Br2 की प्रॉपर्टी चेंज होगी, यहाँ तो Br2 था, ये टूट के अलग अलग जगह जुड़ गए Br, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज होगी ना, तो कलर भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। इसीलिए रेडिश ब्राउन से कैसा हो गया ये, कलरलेस। बट ये कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड है, इसके साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पर कोई कलर चेंज होगा ही नहीं, मतलब ये कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड है। तो ये आपका टेस्ट हुआ फॉर अनसैचुरेशन, ये आपका पहला टेस्ट हुआ ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब बेटा बस आपका एक टेस्ट और बचा है दूसरा, वो भी आपका टेस्ट है अनसैचुरेशन का, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए ही दूसरा आपका है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, अब ये बेयर्स रिएजेंट अभी पढ़ाया था मैंने आपको, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। KMnO4 का मतलब क्या है, पोटाशियम परमैंगनेट। तो यहाँ बेटा एल्केलाइन सॉल्यूशन है KMnO4 का, इसे हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। ठीक है बेटा, 5% के आसपास एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है KMnO4 का। तो अगर आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, अब बेटा कलर कैसा होता है KMnO4 का, पर्पल कलर होता है। बेटा कैसा कलर होता है इसका, पर्पल कलर। तो अगर आपका सब्सटेंस कैसा है, अनसैचुरेटेड है, और आप उसमें क्या डालते हो, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। तो अगर आप यहाँ पे ले रहे हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसमें बेयर्स रिएजेंट डाल रहे हो, तो ये सारा पर्पल कलर गायब हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरलेस। और अगर आपका हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, कैसा है बेटा, सैचुरेटेड, तो आप उसमें बेशक क्या डाल लें, बेयर्स रिएजेंट, यहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा, यहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया ये आपको। सेम आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट की तरह ही है बेटा, ब्रोमीन वाटर भी किसमें कलरलेस हो जाता है, अनसैचुरेटेड में। ऐसे ही आपका बेयर्स रिएजेंट भी है, ये भी किसमें कलरलेस होता है, इन केस ऑफ ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एच कलर इसका किसमें रह जाता है, इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का। इसी के साथ बेटा टॉपिक पूरा आपका हो चुका है, टाइप ऑफ रिएक्शन आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी है।
अब आपके बचे हैं बेटा 3 टॉपिक, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट। मतलब बेटा हमारा 3 टॉपिक का काम बचा हुआ है, 3 लेक्चर हमें लगेंगे।